नमः शिवाय आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं मूलाधार चक्र को कैसे जागृत कर सकते हैं एक मात्र छोटी सी जल प्रक्रिया करके। जैसे किसी के मूलाधार चक्र की एनर्जी सहस्त्रांश चक्र तक नहीं पहुंच पा रही है, या आपके सारे चक्र जागृत हो चुके हैं, आपको आत्म अनुभूति नहीं हो पा रही है, या फिर आपके ओरेमंडल चक्र जागृत नहीं हो पा रहे हैं। इस जल प्रक्रिया को करके आप ये जो जितनी भी आपकी जो ये समस्या है ये दूर हो जाएगी। ये जल प्रक्रिया हमें एक ऋषि जी ने बताई थी लोक यात्रा के दौरान। इस जल प्रक्रिया को करते सभी हैं, लेकिन क्या है कि जो इसका मूल आधार है, किस लिए हम इसको करते थे, वो भूल चुके हैं सब। करते सभी हैं, लेकिन सब ने इसको एक हेल्थ प्रॉब्लम यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम ना हो जाए या तबीयत ख़राब ना हो जाए, उस नज़रिए से हमने इस प्रक्रिया को ले लिया है। तो इसीलिए आज इस प्रक्रिया को करते सभी हैं, लेकिन गलत ढंग से करते हैं। और इस जल प्रक्रिया को हम दोनों ने करके देखा है और औरों से भी करवाया है। कुछ को आत्म अनुभूति हुई है, तो किसी के चक्र एक्टिवेट हुए हैं, या फिर ये कहूँ जिन लोगों को अपने चक्र महसूस नहीं हो पा रहे थे, इस प्रक्रिया को करने से चक्र महसूस हुए हैं। ओरा मंडल भी क्लीनिंग हुआ है। ओरामंडल चक्र भी क्लीन भी हुए हैं और चक्र जागृत भी हुए हैं। तो पहले आप प्रक्रिया देख लीजिए कि किस प्रकार से करनी है। इसमें आपको सुबह के टाइम मॉर्निंग में स्नान करते समय ये प्रक्रिया करनी है। सबसे पहले आपको अपने ऊपर जल डाल लेना है, सर के ऊपर से पूरा शरीर गीला कर लेना है जल से। और एक कलश लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और स्वच्छ जल, बिल्कुल साफ जल होना चाहिए। और अपने सहस्त्रांश चक्र पे सीधे खड़े होकर पूरब दिशा में मुख कर अपनी टांगें भी सीधी रखनी है और कमर सीधी करके सीधा झुकना नहीं है, इसमें सीधा खड़ा होके। और अपने जो दोनों पैर हैं वे भी मिला के रखने हैं, सब एक दूसरे से टच करके खड़ा होना है। और पूरब दिशा में मुख कर खड़ा होना है। और सहस्त्रांश चक्र पर यहाँ कलश छोड़ना है जल का भरा हुआ यहाँ पर। या तो आप पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव का ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हो, या निर्वाण मंत्र, या आप किसी भी देवी देवता का जो मंत्र उच्चारण करते हो। और जो नहीं करता है वो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते टाइम कलश जल का सर के ऊपर छोड़ सकता है, यहाँ सीधे खड़े हो गए। ध्यान रहे, जब ये प्रक्रिया आप करते हैं तो जो जल की धार है वो बीच में टूटनी नहीं चाहिए। जब आप स्टार्टिंग में इस क्रिया को करते हैं, जो जल की धार आप बनाते हैं, उसी प्रकार से वो धार सहस्त्रांश चक्र पर डलनी चाहिए। और ऐसे ही जैसे हमने बताया कि प्रक्रिया करते सब हैं, जैसे इन्होंने अभी बोला है कि सबसे पहले अपने शरीर को जल से गीला करना है, अपने शरीर पे पहले जल को डालना है, फिर ये बाद में प्रक्रिया करनी है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा शरीर है, हमारी कुंडलियाँ हैं, वो जल के संपर्क में आएगी, और जो एनर्जी है वो जल के संपर्क में आने से ये प्रक्रिया ही आपकी पूर्ण होती है। जैसे छोटे बच्चों को स्नान कराते हैं, या आज भी हम सब स्नान करते हैं, तो सब ऐसे बोलते हैं कि डायरेक्ट अपने सर पे कभी जल नहीं डालना चाहिए, पहले अपने हाथों पैरों पे जल डालो, फिर उसके बाद अपने सर पे जल डालना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये ऋषि महात्माओं की बताई हुई पहली प्रक्रियाएं थी कि इस प्रकार से करो। तो छोटे से बच्चे से ही अगर आप ये प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, वो भक्ति लाइन में जाएगा, और उसकी जो कुंडलानी की जो वाइब्रेशन है, जब वो पूजा पाठ करेगा तो वो जल्दी एक्टिवेट होगी। इसका मूल कारण ये था। लेकिन आज हम इस प्रक्रिया को ऐसे लेते हैं कि अगर आपने डायरेक्ट सर पे पानी डाल लिया तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपको सर्दी लग जाएगी, आपको जुकाम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला था कि इसका जो मूल आधार है, इसका मूल आधार था कुंडलानी को जागृत करना, कुंडलानी की शक्ति को सहस्त्रांश चक्र तक पहुंचाना, कुंडलानी को साफ करना। जैसे कुछ लोगों की कुंडलानी जो है वो मलिन होती है, मूलाधार चक्र में वायु नेगेटिविटी घुस जाती है, जिसकी वजह से
एनर्जी जो है वो सहस्त्रार चक्र तक नहीं पहुंच पाती। तो आप इस मात्र छोटी सी प्रक्रिया है ये, लेकिन बहुत ही कारगर है। आप इसको करके देखिए, इससे रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि हमने ये प्रक्रिया की है और औरों को करवाई भी है। और करनी है सुबह के टाइम में। करनी है सुबह के टाइम में 5 बजे से आप इसको 8 बजे के बीच में कर कर सकते हैं। हैं। उससे बाद जो भोर का जो समय बोलते हैं वो उन्होंने बोला था कि बाद में वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रभाव जो पड़ेगा वो सुबह के टाइम पड़ेगा। आप 4 बजे से 8 बजे के बीच इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। अब हमारे से ये भी पूछा था कि अगर क्यों मूलाधार चक्र में नेगेटिविटी घुस जाती है, और घुस जाती है तो फिर उसको कैसे हम निकाल सकते हैं। सबसे पहला रीज़न मूलाधार चक्र में नेगेटिविटी घुसने का ये है कि या तो आपके पास सुरक्षा मंत्र नहीं होता, इसलिए आपके शरीर में नेगेटिविटी घुसती है। दूसरा इसका सबसे जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि आपके ओरे मंडल चक्र जागृत नहीं होते। जिसके ओरे मंडल चक्र जागृत नहीं होंगे उनकी कुंडलियों में अक्सर नेगेटिविटी घुस जाती है। तीसरा कारण इसका ये होता है कि आपके पास आसन मंत्र नहीं होता। जिस आसन पे आप बैठ कर के जप तप करते हैं उनके चक्रों में भी अक्सर वायु नेगेटिविटी बहुत जल्द घुस जाती है। चौथा कारण इसका होता है कि अगर आप कोई ऐसी प्रक्रिया करते हैं, जैसे कुछ लोग चौराहे पे भोग देते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह भोग बताया जाता है कि आप ऐसे भोग दीजिए, या कोई तामसिक रूप से कोई बताता है कि आप तामसिक बलि दीजिए या फिर ये कीजिए, और आप करते हैं उस कार्य को, तो वहाँ के जो प्रेत होते हैं, प्रेत या नेगेटिविटी, वो आपके साथ लग के आ जाते हैं और आपकी कुंडलियों में प्रवेश कर जाते हैं। इसका चौथा रीज़न ये है। और पांचवा रीज़न इसका ये है कि अक्सर जैसे घर के पितृ होते हैं और आप उन पितरों का पूजन करते हैं और आप चाहते हैं जैसे देवता के रूप में कि वो हम उनकी सेवा करें। जैसे कुछ लोग बैठते हैं, गद्दी लगाते हैं कि जी हमारे शरीर पे आते हैं, हम पितरों से ही ठीक करते हैं, लोगों को भोग देते हैं। तो वो भी आपकी मूलाधार चक्र से कुंडलानी मणिपुर चक्र में जा कर के बैठ जाते हैं और आपके शरीर पे वो खेल करके आते हैं। तो ये रीज़न है आपके मूलाधार चक्र में नेगेटिविटी घुसने की। और आपने पूछा था कुछ ने कि इनको बाहर कैसे निकाल सकते हैं। इनको बाहर निकालने के रीज़न है, जैसे सल्यूशन है, जैसे आप यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ के द्वारा आप इनको बाहर निकाल सकते हैं, या फिर आप जप कीजिए, जप से भी आप इनको बाहर निकाल सकते हैं और अपने ओरे मंडल चक्रों को जागृत कीजिए, उसके ज़रिए भी बाहर निकाल सकते हैं। बाकी अगर किसी की नेगेटिविटी जैसे बताया है कोई ज़्यादा ही है, जैसे बताया अभी, जैसे चौराहे से लग के आई हुई नेगेटिविटी है, खेलती भी है किसी के शरीर पे खेलती हुई नेगेटिविटी है, तो उसका भी हम उपाय आने वाली वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि आपको क्या प्रयोग करना है, कैसे आपको उपाय करना है, उसके बारे में अलग से वीडियो बना दी जाएगी। और जैसे इसमें बताया है कि ये जो जल प्रक्रिया है, ये जल प्रक्रिया आपको लगातार 1 मंथ तक करनी है। और 1 मंथ तक आप जैसे ही इसको स्टार्ट करोगे, जैसे किसी की एनर्जी तो बन रही है लेकिन आत्म अनुभूति रुकी हुई है, तो आप इस प्रक्रिया को कीजिए, आपको आत्म अनुभूति भी इसी प्रक्रिया से हो जाएगी। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है कि ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है। ये एक छोटी सी प्रक्रिया है, आप इसको अपनी हैबिट भी बना सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा। आपकी हेल्थ संबंधी जैसे प्रॉब्लम है, जैसे साथ के साथ जितनी भी हमारी कुंडली हमारी, इससे क्या होगा, हमें अपनी कमर को सीधा करने की भी आदत लगती है, और जब हम जप करते हैं तो हमारी जो कुंडली है वो सही क्रम में आती है इस प्रक्रिया को करने से। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।